नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा प्लस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने बीएसटीसी का शिक्षण अभिरुचि में आज टॉपिक करेंगे संप्रेषण। क्लास स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण क्या है, इसकी विशेषताएं, एक बच्चे को संप्रेषण की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसके व्यक्तित्व में संप्रेषण से क्या क्या निखार आता है, उसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। लेट्स गो, क्लास स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण जैसे कि नाम से ही विदित है, कम्युनिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। संप्रेषण बातचीत, अगर आसान भाषा में बोले कि आपस में बातचीत करने को क्या कहते हैं, संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण में अगला जो भी इंसान है, व्यक्ति है, आपकी बातों को अच्छी प्रकार से, जिस प्रकार से आप उसको समझाना चाह रहे हो, समझ रहा है, वही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जरूरत होती है। संप्रेषण एकल नहीं होता है, कभी कभी द्विपक्षीय चलता है। चल बात करते हैं अपने संप्रेषण के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में संप्रेषण चलता ही है। शिक्षण अभिरुचि में आपका टॉपिक है संप्रेषण। किससे बना है? अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन से बना है। ये कम्युनिकेशन कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है। क्वेश्चन आ जाए कि जो कम्युनिकेशन है किस से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में भी कौन सा प्रॉपर शब्द था इसके लिए? वर्ड था कम्युनस। संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों को साझा करते हैं, अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। आई गया क्या कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में वार्तालाप है। संप्रेषण से किसका विकास होता है बेटा? आपसी समझ का विकास होता है। बातचीत करेंगे, बातचीत करने से अपने एक दूसरे को क्या करेंगे, समझेंगे। अतः संप्रेषण प्रत्येक समाज की क्या है, अनिवार्यता है। इसके अभाव में न तो समाज संगठित होता है और न ही मनुष्य की सीमा का विस्तार हो पाता है। मनुष्य कब संगठित होंगे? जब एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, आपके विचार दूसरे समझेंगे और दूसरों के विचार आप समझोगे, तभी क्या बनेगा, अपना सामाजिक ढांचा तैयार होगा। इसमें आप नोट लगा के देखो, संप्रेषण कब सफल है? तभी संप्रेषण सफल है जब आप अपनी बात को जिस हिसाब से अगले को कहना चाहते हो, वो ही विचार अगले तक पहुंचे, तभी संप्रेषण क्या है, संभव है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो संदेश देना चाहता है और वास्तव में वही संदेश सामने वाले तक पहुंचता है, तभी संप्रेषण क्या है, अपना सफल है। अर्थात एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ में, उसी भाव में अन्य तक पहुंचाना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से आप कुछ कहना चाहते हो, अगला कुछ आपकी बातों के अर्थ को समझ लेता है, तो वहां संप्रेषण क्या, प्रभावी नहीं बन पाता है। क्वेश्चन आ सकता है, संप्रेषण क्या है? विचारों का आदान प्रदान है। कैसे विचारों का आदान प्रदान है? जिस हिसाब से, जिस भाव में आप अपने विचार प्रकट करना चाहते हो, उसी विचार को उसी भाव से अगला समझे, तभी संप्रेषण क्या है, अपना सफल है। परिभाषाएं देख लेते हैं। 3-4 परिभाषाएं हैं कि संप्रेषण के बारे में विद्वानों ने अपने क्या क्या विचार प्रकट किए हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं अपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। क्या कहती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? विनिमय है। क्या है? विनिमय। पहले आ गया, आदान प्रदान है। किस चीज का आदान प्रदान है? विचारों का, जानकारी इत्यादि का क्या है, विनिमय। क्या कहता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? यही कहती है। बस इतनी सी बात इसमें पकड़ लो, आपकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। क्या है? विचारों, जानकारी इत्यादि आदि का विनिमय ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। कौन कहता है ये बात? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये बात लिखी गई है। बांटना, चाहे वो कैसी हो, लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो, ये तीनों बातें भी इसमें ले लेना, लिखित, मौखिक या सांकेतिक। परिभाषा कितनी अच्छी है, आसानी से याद हो जाएगी।
विचारों का विनिमय है, चाहे वो कैसे हो विचार, लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो। किसने कही है ये बात? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है। न्यूमैन एवं समर। किसके अकॉर्डिंग? न्यूमैन एवं समर के अकॉर्डिंग। दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक। यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? एक और दो। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति आ जाए, कौन आएगा? न्यूमैन एवं समर, न्यूमैन एंड समर। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्य, विचारों, समितियों अथवा भावनाओं आदि का क्या है? वही जो ऑक्सफोर्ड करता है, क्या कहता है? विनिमय है। किसका है? विचारों का है। चाहे विचार आपके लिखित हो, चाहे सांकेतिक हो, चाहे मौखिक हो। कौन कहता है ये बात? ऑक्सफोर्ड कहता है। बट ये क्या कहता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात कर रहा है। खुद भी दो से अधिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तथ्य, विचार, सम्मतियां क्या होती है बेटा? सहमतियां, एक दूसरे की सहमतियां। भावनाओं का विनिमय है। मेयर साहब क्या कहते हैं? ठीक है, मानवीय विचारों एवं भावनाओं का शब्दों, पत्रों, अपने सिग्नल देते हैं कोई भी, और आदेशों के माध्यम से क्या है? आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। विनिमय की जगह यहाँ इन्होंने क्या लिख दिया? सरल भाषा में आदान प्रदान करना। किस किस चीज़ का आदान प्रदान करना? अपने भावनाओं का शब्दों के द्वारा, पत्रों के द्वारा, संकेतों के द्वारा अथवा आदेश। मेयर साहब क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। किस चीज़ का आदेश दे रहे हैं? भावनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। किसके माध्यम से कर रहे हैं मेयर साहब? शब्द, पत्थर, संकेत अथवा आदेशों के माध्यम से। एलन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्या कर रहे हैं एलन साहब? अब एक व्यक्ति अपनी विचार किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं? मस्तिष्क में डाल रहे हैं। कौन डाल रहे हैं? एलन साहब। यह वह पुल है जो व्यक्तियों की मस्तिष्क की खाई को क्या करता है? पाटता है, दूर करता है उनके बीच की खाई को। ठीक है, सही कर लेना बेटा, पाटता नहीं आएगा, पाटता है। लुइस ए एलन साहब कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मस्तिष्क में क्या डालते हैं? अपने विचारों को डालते हैं, और उनके मध्य में जो भी खाई है उसको क्या करता है? वो पाटता है, कम करता है। एलन साहब। कीथ डेविस क्या करते हैं? समझ अथवा संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है। कीथ डेविस कह रहे हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी समझ अथवा संदेशों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है। कीथ डेविस। वापस से देख लेते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कर रहा है? विनिमय कर रहा है। किसके द्वारा? चाहे वो शाब्दिक हो, चाहे सांकेतिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे मौखिक हो, चाहे सांकेतिक हो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। न्यूमैन, समर, दो व्यक्ति है, तो इसमें भी किसकी बात आई है? दो या दो से अधिक व्यक्ति। किसका कर रहे हैं वो विनिमय? तथ्य, विचार, अपने सहमति और भावनाओं का आदान प्रदान विनिमय कर रहे हैं। मानवीय विचारों एवं भावनाओं का किसके द्वारा? सबसे पहले आदेश ले लो आप। तो मेयर साहब क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। किसके माध्यम से? अपने शब्द, पत्थर या संकेतों के माध्यम से। एलन पाटता है भाई। क्या कर रहा है? पाटता है। जो मस्तिष्क के बीच की खाई है उसको क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं। कैसे? अपने विचार दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालकर। कीथ डेविस। संप्रेषण वह प्रक्रिया जिसमें समझ अथवा संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या है भाई? हर चीज़ के उद्देश्य होते हैं अपनी ज़िंदगी में, बिना उद्देश्य कोई काम अपने करते ही नहीं है। संप्रेषण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्यों अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं? फर्स्ट उद्देश्य है
अपने विचारों को मूर्त रूप देना, कंक्रीट रूप देना। विचार क्या चल रहे हैं अपने मस्तिष्क में, अपने आगे के क्या उद्देश्य हैं, क्या कल्पनाएं हैं, उनको क्या मूर्त रूप कब देंगे, जब उसको अपने बोलकर प्रकट करेंगे। आदेश एवं निर्देश देना, निर्देश देना, आदेश देना किसकी परिभाषा में आया था भाई? मेयर साहब। आदेश देते हैं कोई भी, किससे देते हैं? संप्रेषण के थ्रू ही देते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का के साथ संप्रेषण के द्वारा क्या स्थापित कर सकते हैं? अपने समन्वय स्थापित कर सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कब समझेगा? जब उसे वार्तालाप करेंगे, अपने विचार उसको बताएंगे, वो विचार अपने को बताएंगे, तो क्या होगा? अपनी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। मधुर मानवीय संबंध स्थापित करना, वही बात आ गई। संप्रेषण के तत्व क्या क्या है? संप्रेषण कैसा होता है भाई? प्रक्रिया कैसी है? संप्रेषण द्विपक्षीय होती है। संप्रेषण के लिए, बातचीत के लिए हमेशा अपने को क्या चाहिए? एक तो बोलने वाला चाहिए, एक सुनने वाला चाहिए। तो कितने पक्ष होते हैं? दो पक्षीय होते हैं। एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, पहले ही आ गया। देखो, कोई व्यक्ति है, प्रेषक बोलेंगे, सेंडर बोलेंगे, उसके पास क्या है? मैसेज है। अब वो मीडियम ढूंढेगा कि मेरे पास मैसेज तो है, पर मैं उसको किस मीडियम से दूं? पत्र के द्वारा दूं, बोल के दूं, फोन करके दूं, ठीक है? मीडियम मिल गया, फिर प्राप्तकर्ता के पास आया, वो क्या फीडबैक देता है, फिर वो वापस कहाँ भेजेगा? अपने विचार को सेंडर के पास भेजेगा। ये प्रक्रिया संप्रेषण में चलती ही रहेगी। सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर। सेंडर का के पास क्या है? मैसेज है। अब वो मीडियम ढूंढेगा कि किसके मीडियम के द्वारा मैं अपने विचारों को अगले व्यक्ति तक पहुंचाऊं। मीडियम मिल गया उसको, जो भी उचित प्रकार का। सेंडर के पास पहुंच गया, रिसीवर के पास पहुंच गया, प्राप्तकर्ता। फिर वो क्या देगा? फीडबैक देगा। हिंदी में कहेंगे इसको प्रतिपुष्टि। देखो, सेंडर एनकोड, विचारों को क्या करेगा? वो एनकोड करेगा। एनकोड करके मैसेज को भेजेगा। कहाँ जाएगा? रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर क्या करेगा? उसको डिकोड करके फिर फीडबैक देगा। ये प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। क्वेश्चन में आप ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि इसको सही सीक्वेंस, क्रम क्या है इसका? क्या पहले रिसीवर आएगा, मैसेज आएगा, उसके बाद सेंडर आएगा, या सेंडर पहले दे देंगे, उसके बाद क्या दे देंगे? मैसेज दे देंगे। भाई यहाँ सेंडर है, उसके पास क्या है? कोई मैसेज है। मैसेज वो क्या करता है? इनकोड करता है, ठीक है? फिर किसके पास आएगा? रिसीवर के पास। रिसीवर से डिकोड होगा, और डिकोड के बाद क्या बनेगा? फीडबैक। तो यहाँ से क्या रहेगा? गलत रहेगा। अपने को इसका सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है? सेंडर, ठीक है? क्या होता है? सेंडर। सेंडर के बाद सेंडर क्या करेगा? अपने विचारों को इनकोड करेगा। इनकोड करके मैसेज लिखेगा, मैसेज भेजेगा अपने किसके पास? रिसीवर के पास। रिसीवर ने इसको रिसीव किया और उस मैसेज को क्या किया? डिकोड। और डिकोड के बाद क्या करेगा? अपनी प्रतिपुष्टि देगा, फीडबैक देगा। ऐसे इसका क्रम बनेगा। देखो आगे, ये तो हो गए अपने पक्ष, कैसे तत्व हैं भाई संप्रेषण में, हो गए संप्रेषण के प्रकार। अब क्या देखेंगे अपने? संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? संप्रेषण दो प्रकार का होता है। एक तो शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या करते हैं? अपने अपनी बातों को या तो बोलकर प्रकट करते हैं, या लिख कर अपनी बात को अपने स्पष्ट करते हैं, या दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये तो होगी वर्बल, मौखिक या लिखित। नॉन वर्बल कौन सी होती है? अशाब्दिक बोलते हैं जिसे। नॉन वर्बल क्या बोल देंगे? नॉन वर्बल। वाणी संचार। अब तो आप कहोगे मैम वाणी संचार तो अपने मौखिक होगी, मुख से बोल रहे हैं, तो किस में आ गई? शाब्दिक में आ गई, मौखिक होगी। वाणी संचार जैसे कुछ ऐसे शब्द को बोल देना, जैसे आउच, कोई लगी है तो अपने के आउच। चीखना, जोर से क्या करना? चीखना। ये कुछ
जो होते हैं वे वाणी संचार के अंदर आते हैं, जो कौन से हैं, अशाब्दिक होते हैं। कंफ्यूज मत होना, पेपर में आ जाए क्या कि वाणी संचार शाब्दिक है कि अशाब्दिक संप्रेषण है। नीचे ऑप्शन देंगे कि वाणी संचार किस प्रकार का संप्रेषण है, शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक या और अशाब्दिक दोनों ही या दोनों ही नहीं, तो कौन सा है, अशाब्दिक है। नॉन वर्बल है, स्पर्श संपर्क, कैसे भाई, किसी को छू के, ठीक है, स्पर्श करके किसी से अपनी बात को इशारों, स्पर्श करना जैसे टच करना किसी को, उसे। चक्षु संपर्क, इशारे करना आंखों से, ऐसे गुस्से में हैं तो ऐसे कर देंगे, है ना। मुख मुद्राएं, कैसी मुख मुद्राएं, मुख मुद्राएं, और कौन सी मुख मुद्राएं, बहुत सारी होती है। वो गुस्से में हो तो दोनों यूज हो जाएगी, आंखें भी आ जाएगी इसमें, आपका मुख भी आ जाएगा। आगे चलते हैं। संप्रेषण के कितने प्रकार हैं, 2 है, शाब्दिक और अशाब्दिक, मौखिक और लिखित। इसके अलावा अशाब्दिक में वाणी संचार, स्पर्श संपर्क, चक्षु संकेत, मुख मुद्राएं। हाँ भाई, थोड़ा वर्णन कर लेते हैं आगे। शाब्दिक, शाब्दिक में किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। शाब्दिक में किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक में क्या किया जाता है, अपने विचार, भाव या सूचनाओं को बोलकर प्रकट करते हैं, जैसे वार्ता करना, चर्चा, वाद विवाद। लिखित में अपने विचारों को कैसे, भावनाओं को कैसे प्रकट करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे कहानी लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया। अशाब्दिक संप्रेषण दूसरा कौन सा है, अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, वाणी संचार, चीखना, चिल्लाना, स्पर्श संपर्क, रोना भी आ सकता है। स्पर्श के माध्यम से एक व्यक्ति भावों या विचारों को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। ये दृष्टिहीन के लिए संप्रेषण बहुत ही आवश्यक है। कौन सा, स्पर्श संपर्क। दृष्टिहीन है, दिखाई नहीं देता है, तो वो छू कर अपने विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है। चक्षु या मुख मुद्रा, इस संप्रेषण को कक्षा में बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। कौन से संप्रेषण को कक्षा में प्रभावशाली माना जाता है, चक्षु या मुख संप्रेषण को। इसमें शिक्षक छात्रों की मनोस्थिति का क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जैसे बालक पर्सन खुश है कि क्रोध में है, या उसको भय लग रहा है, कि चेहरे से देख के पता लग जाता है शिक्षक को कि उसकी मनोस्थिति क्या है एक बच्चे की। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, बधिरों एवं गूंगे व्यक्तियों के लिए संप्रेषण बहुत उपयोगी है। कौन सा संप्रेषण, मुख वाला। गूंगे और बहरे सुन नहीं सकते, देख तो सकते हैं। शैक्षिक संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। कैसा होता है, 2 प्रकार का। शिक्षा में संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो व्यक्तिक, एक होता है सामूहिक संप्रेषण। व्यक्तिगत होता है, जैसे एक एक व्यक्ति को अपनी बातों को बताना, विचारों, एक एक बच्चे को अपने चीज को सिखाना। व्यक्तिगत संप्रेषण, शिक्षक जब प्रत्येक छात्र को क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से शिक्षण देता है, तो इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। ये किसके लिए उपयोगी है भाई, एक तो मंदबुद्धि के लिए, एक प्रखर बुद्धि वाले बालक के लिए। मंदबुद्धि वाला बालक सामूहिक रूप से उसको अपने वो चीज़ नहीं करवा सकते, उसको अलग से व्यक्तिगत रूप से इसमें क्या करवा सकते हैं, शिक्षण करवा सकते हैं। एक प्रखर बुद्धि वाला बालक जो अन्य बालकों से, जो सामान्य बालक है उनसे प्रखर होता है, तेज होते हैं पढ़ने में, तो उसको भी अलग से अपने शिक्षण इसमें करवा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। ये तो इसका गुण हो गया भाई। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर क्या दी जा सकती है, शिक्षण करवाया जा सकता है। अब व्यक्तिगत जो शिक्षण करवाते हैं उसके दोष क्या है, बालक के दृष्टिकोण को क्या बना देते हैं, संकुचित बना देता है। जैसे उसमें कंपटीशन की भावना खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको अपने व्यक्तिगत रूप से क्या दे रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, तो उसके सामने कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, तो उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, भावों का विकास नहीं किया जा सकता है। ये अव्यवहारिक विधि है।
संप्रेषण की शिक्षण के अंदर ये कैसी है, इसको प्रैक्टिकल रूप से प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। सामूहिक संप्रेषण ये व्यवहारिक है, ये वाली विधि ऊपर वाली दोष में आ गया। सामूहिक संप्रेषण कक्षा के शिक्षण से, आपको पता है एक कक्षा में बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स रहते हैं, उस शिक्षण से, जब उस शिक्षण में अपने किसका प्रयोग करेंगे, सामूहिक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। इसमें शिक्षक कक्षा के सभी छात्रों को सामूहिक रूप से एक साथ क्या करते हैं, शिक्षण प्रदान करते हैं। कोई समझाने वाली इसमें बड़ी बात है ही नहीं है। ये क्या है, सरल व व्यवहारिक विधि है। आज तक यही विधियां हर स्कूल्स में चल रही है। इसमें छात्र में अनुकरण की भावना का क्या होता है, विकास होता है। छात्र अपने सहपाठी या शिक्षक का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। सरल व मितव्ययी है। दोष क्या है भाई, विशिष्ट बालकों के लिए क्या है, ये उत्तम नहीं है। विशिष्ट बालकों के लिए कौन सी उत्तम है, संप्रेषण कौन सा उत्तम है, व्यक्तिगत वाला संप्रेषण उत्तम है। इसका एक अलग आगे वाला दोष क्या है, व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता। कक्षा में शिक्षण चल रहा है, सामूहिक रूप से एक एक बालक को प्रत्येक रूप से अलग से उसको क्या नहीं कर सकते, अपने व्यक्तिगत संपर्क नहीं कर सकते हैं। शिक्षक वे छात्र को संकुचित दायरे में बांध दिया जाता है। जब कक्षा में शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षक व छात्र दोनों उसी कक्षा में बंध जाते हैं। जो उनको टॉपिक करवाना होता है वो उसी के संकुचित दायरे में ही रहते हैं। अब आगे बेटा, आगे वाला अपना इसी में हेडिंग है नेक्स्ट, क्या कि प्रभावी संप्रेषण के तरीके। कि प्रभावी संप्रेषण अपने कैसे प्रकट कर सकते हैं, अपने प्रभावी संप्रेषण या बातचीत कैसे कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। संप्रेषण कभी भी आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए। कक्षा का वातावरण सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। सहज या सरल होगा तभी तो बच्चा अपनी बात शिक्षक के आगे रख पाएगा। प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, स्पष्ट व विशिष्ट होने चाहिए। जब भी अपने कोई वार्तालाप करते हैं तो अपने शिक्षण का टॉपिक क्या होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि आपने को इस टॉपिक पे बातचीत करनी है। संप्रेषण कैसा, एक तरफा नहीं होना चाहिए, कभी भी व्याख्यात्मक नहीं होना चाहिए कि टीचर अपनी व्याख्या कर रहे हैं और बच्चे पैसिव होके सुन रहे हैं। नहीं, बच्चे भी एक्टिव रहे उस दौरान और शिक्षक भी एक्टिव रहे। तो संप्रेषण कैसा नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये वाला बेटा नेक्स्ट टॉपिक है। बाधक तत्व, भाई संप्रेषण कैसे बाधित हो सकता है। बातचीत वार्तालाप चल रही है, वो कैसे अपनी उसमें कैसे इंटरप्शन आ सकता है। सबसे पहले माध्यम की कमी, माध्यम नहीं है बातचीत का कोई, तो अपने एक दूसरे से संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। रुचि का अभाव, मैं बोल रही हूँ आप नहीं सुन रहे हो, रुचि का अभाव है, इधर उधर देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो अपना संप्रेषण क्या प्रभावी नहीं होगा। आपका संप्रेषण कब प्रभावी होगा, जब आप सुनने में क्या रखोगे, रुचि रखोगे। भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अगर भाषा सरल व स्पष्ट नहीं हो तो अपना संप्रेषण क्या नहीं होगा। हाँ भाई, ये है शोर, खूब सारा शोर गुल हो रहा है, संप्रेषण प्रभावी होगा क्या, नहीं। क्या आएगा उसमें, बाधा आएगी, किसकी वजह से, शोर की वजह से। उपयोगिता क्या है भाई, संप्रेषण में बाधा पढ़ ली कि बाधा कैसे होता है, ठीक है। कक्षा में शिक्षण पढ़ लिया भी, बालकों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोनों पक्षों को क्रियाशील रखने के लिए संप्रेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, तो शिक्षक भी क्या रुचि लेगा बालकों में, और बालक भी शिक्षक को सुनने में रुचि लेंगे, अपनी क्वेश्चन पुट कर सकेंगे, अपने जो भी क्यूरीज है वो पूछ सकेंगे शिक्षक से। भाषा के विकास में सहयोगी है ही, संप्रेषण करेंगे, जितनी ज़्यादा वार्तालाप करेंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे, तो उतना ही अपनी भाषा का क्या होगा, विकास होगा। पुनर्बलन तथा प्रेरणा प्रदान करने में क्या है, एक संप्रेषण महत्वपूर्ण होता है। अनुभवों को बढ़ावा देता है। संप्रेषण कक्षा अध्यापन को क्या करता है, सक्रिय करता है, एक्टिव बनाता है, रुचिपूर्ण बनाता है,
पृष्ठ पोषण देने में भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे ने कोई आंसर दिया, संप्रेषण चल रहा है टीचर और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच, शिक्षक क्या दे रहा है उसको, वार्तालाप के द्वारा फीडबैक दे रहा है, प्रतिपुष्टि कर रहा है। हाँ भाई, आपकी शिक्षण अभिरुचि में आज का अपना टॉपिक था संप्रेषण। कोई लंबा चौड़ा कुछ था नहीं, इसमें कुछ परिभाषाएं थी, उद्देश्य थी, विशेषताएं थी, कैसे अपने संप्रेषण प्रकट करते हैं एक दूसरे के प्रति, और कैसे एक सेंडर क्या करता है, आगे से आगे मैसेज कैसे भेजेगा, उसका क्रम अपनों ने समझा। फिर क्या समझा कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। किससे लिया गया संप्रेषण, इंग्लिश की कम्युनिकेशन से लिया गया, जो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है। क्या है संप्रेषण, ऐसा माध्यम है जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये कब होगा, जब आप अपने विचार और भाव अगले व्यक्ति को उसी अर्थ में अगला व्यक्ति ले रहा है, तभी संप्रेषण क्या होगा, अपना सफल रहेगा। परिभाषाएं आ गई थी, आपको बताया था, विचारों जानकारी यादों को क्या कर रहा है, विनिमय कर रहा है। किससे, मौखिक लिखित सांकेतिक, क्या है, ऑक्सफोर्ड। न्यूमन समर 2 व्यक्ति है, तथ्य और विचारों सम्मतियों का क्या कर रहा है, विनिमय है। भावनाओं को शब्दों, पत्रों, संकेतों अथवा आदेशों के माध्यम से, मेयर। एलन क्या कर रहे हैं, मस्तिष्क में डालता है, ठीक है। कीथ डेविस क्या कर रहे हैं, समझ अथवा संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। उद्देश्य आगे भैया, ठीक है। तत्व आगे, कितने तत्व हैं इसके, ये आपको मैंने डायग्राम के थ्रू बता ही दिया। संप्रेषण के प्रकार 2 हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। थोड़ा इस पे ध्यान रखना, बाकी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है भाई। हाँ, आज अपना टॉपिक था बेटा संप्रेषण पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।